हेलो, दिस इज मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचान सकते हैं कि वो इक्वेशन जो दिया है वो क्या है। एक बार देखकर क्या आप मतलब एक झलक में आप बता दो कि वो है या नहीं है। उसके लिए एक बेसिक फंड आना चाहिए आपको, तो आप हमेशा फाइंड कर सकते हो। हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से। सबसे पहले लेट्स सपोज हमारे पास कोई y है जो फंक्शन ऑफ x है, मतलब y इज डिपेंडिंग ऑन x, तो मतलब y इज अ डिपेंडेबल फंक्शन, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, किस पे? x पे। ठीक है, तो अगर y का डिफरेंशिएशन लेते हैं हम x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? y डैश, उसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, या फिर y डबल डैश दैट इज d2y बाई डी एक्स टू। अब सारे एग्जांपल्स में मैंने y डैश और y डबल डैश को मैंने सिंपल इस तरीके से लिखा है। आपको समझना है कि ये dy बाई डी एक्स है और d2y बाई dx2 है, जितना भी एग्जांपल्स में दिख रहा है। ठीक है, क्या कहने का मतलब अब हम लोग ध्यान से देखो। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है, इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक फंडा याद रखना है कि हम लीनियर और नॉन लीनियर को डिस्टिंक्ट करते हैं। वो केवल दो चीज याद रखना है। अगर दो चीज याद रह जाएगा तो समझो आपको हर चीज याद रखे। पहला चीज, जो फंक्शन y है मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो साइन कॉस एक्स मतलब ट्रांसीडेंटल फंक्शन, जैसे साइन y, कॉस y, tan y, e टू द पावर y, ये सब के अंदर x टू द पावर y इस तरीके से जो है वो नहीं आ सकता है। ठीक है, वो सिंपल फंक्शन y होगा, तो उस मतलब ट्रांसीडेंटल्स के अंदर समझ में आ रहा है, साइन कॉस e टू द पावर x, ये फंक्शन ही थोड़ा डिफरेंट है, उसको ट्रांसीडेंटल फंक्शंस बोलते हैं। उसके अंदर जो है y नहीं आ सकता। अगर कहीं से गलती से भी y दिख गया क्वेश्चन में, साइन y, कॉस y, tan y, तो आंख बंद करके वहां पे कर देना है टिक कि वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो यहाँ कहीं दिख रहा है साइन y cos y, साइन y cos y, साइन y cos, साइन x दिख रहा है, साइन x दिख रहा है, मतलब इट इज जो x है वो क्या है? डिपेंडेंट, नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है ना, फंक्शन ऑफ x है। तो x से कोई लेना देना हमें नहीं सोचना है, y के लिए सोचना है। तो y उसके अंदर आ रहा है क्या साइन के अंदर? तो नहीं, इट्स ओके। इधर देखते हैं, यहीं पे, हाँ यहाँ पे आ रहा है ना, साइन y। मतलब आंख बंद करके हमें टिक कर देना है कि ये जो इक्वेशन लास्ट वाला है वो क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा। मतलब कहीं पे भी हमको देखा साइन y, कॉस y, tan y, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y जो है वो इस सब के फंक्शन में आने थे, पहला चीज। दूसरा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है कि y और y का डेरिवेटिव्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? y और y के डेरिवेटिव्स का मल्टीप्लिकेशन आपस में नहीं होना चाहिए। मतलब x के साथ हो सकता है xy, x का x के साथ हो सकता है, मतलब y का केवल आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। देखो यहां देखो, y डबल डैश, मतलब एक ही y है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। y डैश अभी तक भी एक ही y है, प्लस 2y स्क्वायर, मतलब यहाँ स्क्वायर बना, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ 2y मल्टीप्लाई हुए हैं, तो ये हो गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही 2y मल्टीप्लाई हुआ, नॉन लीनियर। यहाँ देखो y डबल डैश का स्क्वायर, 2y मल्टीप्लाई हुए, क्या 2y का डबल डिफरेंशियल मल्टीप्लाई हुए, मतलब एक तरीके से y ही है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया? नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, तो हम पूरा इक्वेशन देखने की जरूरत नहीं, केवल इसको ही देख के बोल दें नॉन लीनियर। बट फिर भी हम लोग आगे देख लेते हैं कि y डैश, मतलब फिर से 2y मल्टीप्लाई हो गया, चाहे वो y हो या फिर उसका डिफरेंशिएशन हो, y डैश हो, तब भी वो नॉन लीनियर हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होता तब भी ये नॉन लीनियर होता, क्योंकि 2y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आ रहा है समझ में आपको? ठीक है, मैं रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ नहीं हो रहा, कहीं पे भी पूरा इक्वेशन में कहीं पे भी मल्टीप्लाई होना चाहिए 2y आपस में। तीसरा देखो यहाँ पे y डैश, y डबल डैश, कोई दिक्कत नहीं, y डैश का स्क्वायर हो गया, मतलब 2y मल्टीप्लाई हुई तभी तो y का स्क्वायर बना। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया? साइन y भी आ गया, जो हमें और नहीं चाहिए। मतलब अगर ये y डैश का स्क्वायर नहीं भी होता तब भी ये नॉन लीनियर होता, क्योंकि साइन y हमें नहीं चाहिए। साइन कॉस y जो है ये सब अंदर में होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। ठीक है, बट अगर इधर हम इसको हम साइन वाई को हटा के इसको बोल सपोज बोलते थे 3, तो ये क्या बन गया? लीनियर डिफरेंशियल। इसे हम नॉन लीनियर बनाने के लिए कहीं स्क्वायर लगा दी, क्यूब लगा दिया, फिर आपस में y डैश मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तभी नॉन लीनियर बनेगा। अब थोड़ा सा और समझते हैं, जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है y डबल डैश प्लस 5y डैश प्लस 3y इक्वल्स टू 1। इसमें कहीं भी आपस में दो y मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, मतलब दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट्स ओके। y डबल डैश प्लस 5y प्लस 2xy इक्वल्स टू 2। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे भी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे हुआ है x और y का हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में किया ना, वो लोग आपस में कहीं भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये एक्स केवल एक्स ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, एक्स का एनी फंक्शन। यहाँ पे वी कैन से इट्स अ फंक्शन ऑफ एनीथिंग एफ एक्स, और एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, टू द पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, रूट एक्स, लॉग एक्स, एनीथिंग एक्स, कुछ भी हो सकता है एक्स। और एक्स यहीं पे नहीं, एक्स तुम कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे भी कर दो, हर जगह कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। यहाँ पे भी कर दो, मतलब एक्स का मल्टीप्लिकेशन कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। एक्स का कुछ भी फंक्शन हो, कोई लेना देना नहीं। वो नॉन लिनियरिटी के लिए कोई, उसके लिए कोई सोचने की कोई बात नहीं है, ठीक है। एक्स जैसा है रहने, मतलब उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत केवल आता है वाई और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये देखो y डबल डैश प्लस 5y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने बोला अभी हो सकता है साइन एक्स कॉस एक्स। एक्स से लेना देना है, मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, चाहे एक को डिफरेंशिएट करके, एक y है y डैश है, नहीं होगा। y डबल डैश है और y है, नहीं होगा। मतलब जैसे मल्टीप्लाई हो वो क्या बन जाता है, नॉन लीनियर। या फिर y और y आपस में मल्टीप्लाई होगा तब भी बन जाएगा नॉन लीनियर। आगे समझ में, मतलब y का किसी भी हालत में मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। और ये सब केसेस में हो रहा था, यहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था, और साथ ही साथ एक बार और क्या हो रहा था कि साइन y आ जा रहा था, वो भी नहीं आना चाहिए। केवल साइन y आ जाता है और y का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, तब भी वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो ये दो बातों का आपको याद रखना है कि साइन कॉस का नहीं आना चाहिए y के अंदर, पहला चीज। और दूसरा चीज ये कि y और y दो मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, चाहे वो डिफरेंशियल फॉर्म में हो या सिंपल y हो। तो इससे आप पहचान सकते हो कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। समझ में आया इसमें? तो कभी कभी क्या होगा कि dy बाई डी एक्स को कभी कभी बोल देगा dx बाई dy दे देगा, मतलब उल्टा दे देगा, x इज ए फंक्शन ऑफ एफ वाई। तो जितना कुछ हम लोग y के लिए देखे हम उल्टा देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा डील है नहीं इसमें। समझ में आया? कभी x के जगह दे देगा t, तो ये सिंपल सा चीज है, बहुत बड़ा चीज नहीं, बस वेरिएबल के टर्म्स में आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच।